दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष पेश हूं अपने चैनल विश्व शिक्षा स्वास्थ्य के एक नई वीडियो को लेकर। पिछली बार जो मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया था वो वीडियो था राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल के बारे में। तो उसमें कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई थी और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बातें करूंगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपसे बात हुई थी, राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल भारत का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है और जिसको KGRIMS के नाम से जाना जाता था। 1922 में इसका फाउंडेशन स्टोन हुआ डला, 1925 में क्लासेस शुरू हुई और उसके बाद दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल है ये एक A ग्रेड एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी का। और इसमें कोई भी एक्टिविटी होती है स्कूल को कंट्रोल किया जाता है, स्कूल को एडमिनिस्टर किया जाता है, स्कूल को जो डायरेक्शन दी जाती है वो मेन दी जाती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। मतलब स्कूल का जो एकेडमिक और जो सैन्य शिक्षा का जो कैलेंडर बनता है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग के द्वारा बनता है। दोस्तों, इसमें इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो है 10 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना। क्योंकि भारत में अगर कोई भी छात्र सैन्य अधिकारी बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होती है, जिसके बाद वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि पुणे खड़गवासला में स्थित है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे जो प्राथमिक मोटो है इस स्कूल का, जो इनका मुख्य उद्देश्य है वो एक तो ये है कि इसके सभी छात्र बहुत ही अच्छे अंकों से CBSE के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो 12वीं का एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें पास हो जाएं। और दूसरा है कि अपने सभी विद्यार्थियों को तैयारी करवाना बहुत अच्छी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की। क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सबसे छोटी उम्र में ही जो छात्र होते हैं 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जाकर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होती है। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है। दोस्तों, एक मुख्य बिंदु जिस पर मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू बात करना चाहता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल की या कोई भी राष्ट्रीय सैन्य स्कूल है उसकी जब तैयारी कोई छात्र करे, या अगर आप अभिभावक हैं, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो हमें रिजर्वेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आरक्षण किस प्रकार से होगा, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय सैन्य अकादमी में जो टोटल सीट्स होती हैं वो करीबन 300 होती हैं। और जैसा मेरी पहली वीडियो में आपसे बात हुई थी कि इस स्कूल की स्थापना जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उन्होंने इसलिए की थी कि आर्मी में काम करने वाले जो JCOs, NCOs और अदर रैंक्स के कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए हुआ था। तो वो चीज़ राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों ने अब तक उस चीज़ को पकड़ के रख रखा है और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनके बच्चों को क्वालिटी का एजुकेशन मिले। तो करीब करीब 70% सीट्स इन बच्चों के लिए रिजर्व हैं। JCOs के जो बच्चे हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के, NCOs, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जो ORS हैं, अदर रैंक्स हैं, उसके लिए हैं। दोस्तों 10 सीट करीब करीब आरक्षित हैं जो शहीद हुए हैं भारत माता के लिए काम करते हुए, जो भारत माता के सपूत हैं, जो शहीद हुए हैं, वार मार्टियर हैं, उनके बच्चों के लिए की जाती है। बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं उसमें से जो 30% सीट्स हैं वो हैं एक तो सेना में जो अधिकारी हैं उनके बच्चों के लिए, और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी। क्योंकि अब सरकार ये मानती है कि जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उनके बच्चों को भी सैन्य अधिकारी बनने का हक है। और अगर उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही कोई सैन्य स्कूल मिल जाए तो इस बात का ज़्यादा चांस हो जाते हैं, इस बात के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, इस बात का ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है कि वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में पास होकर सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे पाए। यहाँ पर दोस्तों ये जो 30% सीट जो हैं, इस 30% सीट में से हमारे सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि हर पद पर होता है, SC और ST कार्ड, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए इन जो 30% सीट हैं, जो करीब करीब 80 सीटें अगर आप मान के चलते हैं, तो उस 80 सीटों में से 15% सीटें वो होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% जो सीटें होती हैं वो होती हैं करीब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दोस्तों, अब बात करनी है आपसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल की एकेडमिक्स के बारे में कि इसमें जो पढ़ाई लिखाई है वो है क्या,
विद्यार्थी और टीचर का अनुपात क्या है या विद्यार्थी और स्टाफ का अनुपात क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्कूल एफिलेटेड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। इसमें जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के 12th के, जो इसमें सिलेबाई चलता है 6th क्लास से लेकर 12th तक, वो CBSE के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नंबर 2, स्टूडेंट और स्टाफ का जो रेशो है वो 2.5 to 1 है, मतलब हर 2.5 बच्चे पर एक स्टाफ वहाँ पे नियुक्त है। क्योंकि देखिए 24 घंटे के लिए महीनों तक जब बच्चे वहाँ रहते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बच्चे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, कैसे उनका करेक्टर बन रहा है, कैसी उनकी पर्सनालिटी बन रही है, वो अकेडमिक्स में कैसे हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटी में कैसे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, इसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो स्टाफ और जो स्टूडेंट का रेशियो है वो 2.5 to 1 है। और अगर हम बात करें सिर्फ अकेडमिक्स की, तो अकेडमिक्स में स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ का जो रेशियो है वो 10:1 है। हर 10 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक वहाँ पर नियुक्त किया गया है। व्यूअर सब, एक बात और जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ये है कि स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल में स्पोर्ट्स की क्या सुविधाएं हैं, खेल कूद की क्या सुविधाएं। देखिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख माना गया, और खासकर ऐसे व्यक्ति या ऐसे अभिभावक जो चाहते हैं कि उनके संतानें सैन्य अधिकारी बने। और सैन्य अधिकारी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो फिजिकली फिट रहें, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। तो इसके लिए स्पोर्ट्स इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ दीज मिलिट्री स्कूल, स्पेशली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल। उसका तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मतलब आप मान लीजिए हर विद्यार्थी है उसको खेल से जुड़ना ही पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, और शायद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो चहल है उसमें दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड है। मतलब मानक समुद्र तल से उसकी ऊंचाई करीब करीब 7,500 फीट है। दूसरा, जो कैडेट्स होते हैं यहाँ राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में, जो भी छात्र होते हैं उन्हें छात्र नहीं कहा जाता है, उन्हें विद्यार्थी नहीं कहा जाता है, उन्हें कैडेट्स कहा जाता है। तो जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग डेली करें, ये उनके लिए ज़रूरी है। तो वो फिजिकल ट्रेनिंग अपनी ज़रूर करते हैं ताकि उनमें जो बेसिक एक फिटनेस है, एक जो बेसिक एथलेटिज्म है वो उनमें रहे। और इसके अलावा शाम को वो निर्धारित रूप से जो भी खेल उन्हें अच्छा लगता है, या जो उनके कोचेस सोचते हैं कि इस खेल में ये बच्चा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो खेल उनके लिए खेलना ज़रूरी होता है। बहुत सारे गेम वहाँ खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल हैं जो मैंने आपके लिए लिस्ट आउट किए हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं। देखिए क्रिकेट मैंने आपको बताई दिया, उसके अलावा हॉकी वहाँ बड़ी नियमित रूप से खेली जाती है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, और इसके अलावा एक माउंटेनियरिंग भी वहाँ पर की जाती है। पर्वतारोहण जो होता है वो वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल है वो घाटियों में है, पर्वत वहाँ पास हैं, तो पर्वतारोही भी वहाँ के छात्र बन सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, अन्य सांस्कृतिक, अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ। और ये इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति को, उसका जो व्यक्तित्व होता है उसको निखारती हैं। आज आपके पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन अगर आज अपने विचार आप 5 आदमियों के बीच में रख नहीं पा रहे हो, अगर इफ़ यू आर हैविंग लैक ऑफ लीडरशिप स्किल, आप लोगों को अपनी तरीके से चला नहीं पा रहे हो, उनको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पा रहे हो, इसके सेना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जिसकी सेना में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कारण होता है आपको सैनिकों का एक ग्रुप कमांड करना होता है। आप जैसे जैसे बड़े अधिकारी बनते जाते हैं, आपके मातहत आपके नीचे काम करने वाली जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। तो आपका व्यक्तित्व तो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपकी बातें सुने। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये गाहे बेगाहे, जाने अनजाने में इस तरह की आप में क्वालिटीज़ पैदा कर देती हैं जिनसे आपका व्यक्तित्व तो निखरता है। आपके बोलने की ताकत, आपकी तर्क शक्ति, आपकी वाचालता, आपको सुनने की क्षमता, इन सब को बढ़ाती है। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें मैंने लिस्ट आउट किया है, वहाँ कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में, वाद विवाद में करते हैं। कोई भी एक विषय दे दिया जाता है, सामरिक विषय दे दिया जाता है, छात्रों के स्तर के हिसाब से होते हैं। 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके विषय होते हैं वो इतने गहन नहीं होते हैं, थोड़े से आसान होते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आते हुए जो विषय होते हैं वो बहुत अच्छे होते जाते हैं। उस पर
आपको फेवर में या अपोजिशन में बोलना होता है। दूसरा वहाँ ड्रामा होता है, क्विजेस होते हैं। क्विजेस बड़े अच्छे तरीके से होता है जिसमें आपको अपनी नॉलेज शो करनी होती है। पोइट्री रिसाइटेशन होता है इंग्लिश में, हिंदी में। तो या तो अगर आप कविता लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप कविता नहीं लिख सकते हैं आप किसी की कविता बोल सकते हैं मंच पर जाकर, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छी सांस्कृतिक गतिविधि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल में होती है वो होती है एक्सटेम्पोर स्पीच। एक्सटेम्पोर का मतलब है अचानक से आपको कोई पॉइंट दिया जाना और उस पर आपको बोलना। देखिए, अगर किसी छात्र को पॉइंट पहले से पता चल जाए, किसी कैडेट को पहले से पता चल जाए, तो वो कहीं ना कहीं से एक अपने उस विषय को लिखकर उसको बोल सकता है, उसको रट कर उसको तैयार करके बोल सकता है। लेकिन आज मुझ आज छात्रों के समूह को ये कहा जाए कि ये 20-30 विषय आप तैयार करके आइए और उसमें फिर 5 मिनट पहले आपको किसी सब्जेक्ट को देकर अगर बोलने के लिए कहा जाए, तो ये आपकी तार्किक क्षमता, ये आपको अचानक बोलने की क्षमता को विकसित करता है। इसको एक्सटेम्पोर स्पीच कहते हैं। इसके अलावा डांस, थिएटर, आप अभिनय कर सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल का नियमित अंग है। मतलब ये आप ये मानिए ये उनके लिए एक नियमित हिस्सा है, लेकिन ये छात्र जीवन के लिए बहुत अहम है। उनके लिए एक नियमित हिस्सा है, उनकी एक नियमित दिनचर्या है, लेकिन छात्र जीवन के लिए बहुत महत्व है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चहल के बारे में। आपसे आगे मिलूंगा, पुनः किसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल के बारे में आपको बता चुका हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखें। ये महामारी का काल है, इसमें अपने आप को बच कर रहें। Stay at your home, stay safe, take the security precaution which you would like to take. थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।